हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जान रहे हैं, मेरा नाम जयकांत है और मैं हूं आपके फ्रेंड्स। और मैं आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास इस चैनल पर शुरू किए हैं और अभी तक में 3 लेक्चर हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लें, ठीक है। तीसरा लेक्चर में लास्ट में 159 पर रुके थे और आज 160 से शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो गुरु दक्षिणा समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए तब देर किस बात की, शुरू किया जाए। अब हम रीडिंग लगाएंगे और समझाएंगे भी। आप सभी फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, ठीक है। कौल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई। तो कितना बताई है? 12 से 21 वर्ष, 12 से 21 वर्ष, 12 से 21 वर्ष, ठीक है। बाटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा? तो 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा। हर लोक के अनुसार बाल्यावस्था होती है। हर लोक के अनुसार बाल्यावस्था होती है। हर लोक के अनुसार बाल्यावस्था होती है। तो 3 से 10 वर्ष होती है, 3 से 10 वर्ष होती है, 3 से 10 वर्ष होती है। अर्नेस्ट जॉन्स ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है। अर्नेस्ट जॉन्स ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है। तो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है विरोध की कष्टदायक अवस्था, विपरीत इच्छा, अनहोनी घटना। ये तीनों है, इसलिए इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जन्म के समय बच्चे का रोना, जन्म के समय बच्चे का रोना रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। यह कथन है किंग का, किंग का, किंग का। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व है। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व है बाल संबंध, परिवार संबंध, परवरिश। ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। किसका है? हीली तथा ब्रूनर का, हीली तथा ब्रूनर का। परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। यह कथन है जॉनसन का, जॉनसन का, जॉनसन का। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने। किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने। गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह कथन है सेनफील्ड का, सेनफील्ड का। जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का, क्रो एवं क्रो का। मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? 9 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष में। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित है। ये पहला सही है।
विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद ही होने के बाद भी चलती रहती है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? ओ और सो, इसलिए इसका आंसर 2 है, दोनों। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी को। विकास की प्रक्रिया में डैश डैश जीवन मूल्यों कोमा व्यक्तित्व कोमा व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। व्यवहारिक कोमा परिमाणात्मक, ये गलत है। व्यवहारिक परिमाणात्मक व्यवहारिक, ये भी गलत है। परिमाणात्मक व्यवहारिक, ये सही है, यही आंसर होगा 100 नंबर। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्य अवस्था। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो। यह कथन है। क्रो एवं क्रो का संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह कथन है। रॉस का वातावरण और संगठित सामाजिक अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, जिसे बालक की सामाजिक अभिवृद्धि और सम्यक अनुसरण करेगी। यह कथन है। स्कीनर का हरीमैन का तो ओ और वो दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर 100 है। शिक्षा मनुष्य की शक्ति, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यह कथन है। अरस्तु का बुद्धि लब्धि का सूत्र है, तो IQ = M × A बटा C × A × 100, यही इसका IQ फॉर्मूला है, सूत्र है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वाइटिंट, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं साम्य के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं। गामक क्रियाएं कहलाती हैं। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम, अधिगम, गर्भावस्था की दशाएं, ये तीनों हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? 12 से 14 वर्ष। कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है। वुडवर्थ का निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है। निवृत्ति, युयुत्सा, आत्मगौरव, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं?
मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? तो 14 बताए हैं। कितना बताए हैं? 14। मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा। मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा। कृति भाव, कृति भाव, कृति भाव, कृति भाव। निवृत्ति का संवेग होगा, निवृत्ति का संवेग होगा। घृणा, घृणा। संग्रहण का संवेग है, संग्रहण का संवेग है। अधिकार, अधिकार, अधिकार। एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? प्रफुल्लता, प्रफुल्लता का संवेग, प्रफुल्लता का संवेग, प्रफुल्लता का संवेग। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है, शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऊंचाई और वजन, शारीरिक अंगों का अनुपात, दांत, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। त्रासरित होना, आत्मगौरव में वृद्धि, मूल्य प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, ये तीनों होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। किशोरों की रुचियों एवं स्थायित्व का काल है, किशोरों की रुचियों एवं स्थायित्व का काल है 16 से 18 वर्ष, 16 से 18 वर्ष। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन, परिवर्तन। विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया ब्रिजेज ने, ब्रिजेज ने। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वह होते हैं परखर बुद्धि, परखर बुद्धि। पर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109, 90 से 109। हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से नीचे, 70 से नीचे। द माइंड दैट फाइंड इट सेल्फ पुस्तक का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से। मानसिक दंड के प्रमुख कारण है आर्थिक कारण, संवेगात्मक कारण, जैविकीय कारण, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। आक्रामकता का तात्पर्य है हिंसा, क्रोध, स्वग्राहिता, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। कथन किसका है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है पीटरसन का, पीटरसन का, पीटरसन का, पीटरसन का। माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, यह सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं, यह सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है रॉस का, रॉस का। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानसिक, मानसिक। मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, ये दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर क्या है? वो दोनों। विकास के क्षेत्र हैं, विकास के क्षेत्र हैं सामाजिक, सामाजिक। सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पर 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया? न्यूमैन ने, फ्रीमैन ने, होलिंजगर ने, ये तीनों होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी ने। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, यह परिभाषा दी है ड्रेबर ने, ड्रेबर ने, ड्रेबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है?
निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? TAT, TAT, TAT वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है। वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है। बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत। इसका तीनों है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है। कथन है वुडवर्थ का। अब दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दूसरा यूनिट के ये वीडियो लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।